हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। तो मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और आपके सामने आज लेकर के आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज से स्टार्ट होने जा रहा है और आपका जो डिफरेंशिएशन का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, आईटीएफ कंप्लीट हो चुका है, डिटरमिनेंट हो गया है, मैट्रिसेस हो गया, और अब इस समय चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 4 पार्ट्स हैं इस बार एग्जाम में। एक तो है डेरिवेटिव एज अ रेट मेथड, जो आपको दिख ही रहा है, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हम लोग करेंगे वो करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल भी हो सकता है, या इसकी बजाय हम लोग कर सकते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, या तो फिर इसका हम लोग करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये 4 टॉपिक हम लोगों को करने हैं एओडी में। हर एक टॉपिक का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक से, हर एक कंटेंट से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला जरूर है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ। आप किसी भी बोर्ड्स के हो सकते हैं, बेसिकली आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको फुल कंटेंट मिलेगा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बहुत ही अच्छा चैनल है यूट्यूब, और सारे कोर्स सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको देखना है आराम से, और जितना सफिशिएंट होता है बोर्ड के लिए वो सब कुछ आपको कराया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं कराया जाएगा और कुछ कम भी नहीं कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हम लोग छोड़ दें, वो हर एक टॉपिक आपको कवर अप करेंगे। और अगर एक बात और बच्चों, ये रिक्वेस्ट है आप हमारी तरफ से आपके लिए, वो ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल। सबसे पहली बात कि डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर आपको दिखी गया है, ये होता क्या है, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, y इक्वल टू एफ एक्स है। जैसे मान लीजिए ये जो x ऑब्जेक्ट है इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, जब भी हम लोग dy अपॉन dx करते हैं, dy अपॉन dx, तो हम लोग जनरली क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको रीड करेंगे रेट मेजर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल रेट मेजर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to the independent variable, with respect to independent variable। रेट मेजर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो y इक्वल टू fx है तो x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और dy अपॉन dx हो जाएगा रेट मेजर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ एक दो बातें और है, जैसे कि इंक्रीजिंग वर्ड कहीं पे यूज हो रहा है, या डिक्रीजिंग वर्ड कहीं पे यूज हो रहा है। इंक्रीजिंग के केस में हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं हमेशा, डिक्रीजिंग के केस में माइनस साइन यूज करते हैं हमेशा। ठीक, और एक चीज और, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वर्ड का यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं रोल रहेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, ये मान के चलिए।
अच्छा, ये जो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं उसको हम लोगों को डिस्कस करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे सर्कल के लिए, ये एक सर्कल है फर्स्ट नंबर पे, इसके रेडियस मैंने ले लिया r, तो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr। इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा πr²। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ ले ली मैंने, जैसे मान लीजिए साइड की लेंथ हो गई है, तो यहाँ पर जो पेरीमीटर है वो होता है 4a, एरिया होता है a²। ये थर्ड में आ जाए, थर्ड में मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ मान लीजिए a है, ये भी है। यहाँ पर एरिया हो जाएगा आपका a × b यानी कि AB। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, टू टाइम्स a + b, ये हो जाएगा पेरीमीटर 2 टाइम्स a + b, एरिया AB हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोण वगैरह आ जाए तब क्या करेंगे, कोण वगैरह के लिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोण आया ये, हाइट h है, रेडियस r है, ये हो जाएगा l, ये l होता है स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा l² = h² + r²। ये हो गया हमारे लिए स्लैंट हाइट। एक तो चीजें और है इसमें, अगर मैं कहूँ आपसे करो सरफेस एरिया, तो हो जाएगा πrl, कर सरफेस एरिया हो जाएगा πrl। इसमें आएगा टोटल सरफेस एरिया, अगर मैं कहूँ ये आ जाएगा πrl + πr²। πrl + πr², ये इस तरीके से इसका सरफेस एरिया निकलेगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, सिलेंडर जैसे आता है, सिलेंडर की बात करें हम, सिलेंडर को देख लेते हैं।
इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है और हाइट h है। अच्छा, मैंने इसका वॉल्यूम नहीं लिखा, मैं इसका वॉल्यूम भी लिख दे रहा हूँ। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है। एक चीज और है जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो इसका CSA कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई आर एच। इसके बाद TSA इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। इसी में अगर मैं एक चीज और कहूँ आपसे, CSA आ गया, TSA आ गया, अगर वॉल्यूम की बात करी जाए वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अभी और भी बहुत सारी चीजें जैसे क्यूब वगैरह है, वो सब कुछ डेटा जितना भी आएगा वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जो जरूरी था मैंने केवल उतने पार्ट को डिस्कस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, आप केवल इसको फोकस करिए क्योंकि ये जो है आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जरूर बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, लेकिन इनकी नीड बहुत पड़ेगी क्वेश्चंस के बीच में। बिना इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन के बीच में इन सब की जरूरत पड़ेगी जरूर, जितने भी मैंने इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन एक भी नहीं किया इसमें जो मैंने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया, रेट मेजर होता क्या है इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है ना, तो आज मैं फॉर्मूले पे डिस्कस कर दिए मैंने। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत सिंपल है। फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। रेट चेंज ऑफ एरिया, रेट चेंज किसका करना है, एरिया का। किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि r रेडियस है, रेडियस को मैंने अगर r से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये है कि मुझे dA/dr फाइंड करना है। बच्चों ये चीज समझ में आई। अच्छा, एरिया होता क्या है, अगर रेडियस r है तो सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो dA/dr, d/dr पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dr ऑफ आर स्क्वायर, पाई इंटू 2r आ जाएगा, ये आ जाएगा dA/dr। dA/dr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई r। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे आपको सिखाना चाहूंगा, यूनिट भी लिखनी जरूरी है। यहाँ पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यूनिट, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन खेल यहाँ पर जो बच्चों है वो किसका, यूनिट है। बिना यूनिट से कोई काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एरिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, नीचे भी रेडियस थी इसलिए सेंटीमीटर हो गया। आर की वैल्यू गिवन ही है 6, तो आप लिख दीजिए पाई इंटू 2 इंटू 6, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, dA/dr। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस इस रेट से इंक्रीज कर रही है।
एट व्हाट रेट इट्स सर्कमफेरेंस इंक्रीजिंग, सर्कमफेरेंस उसके किस रेट से इंक्रीज करेगी। तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। तो देखो इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब डेरिवेटिव ही पूछा जा रहा है। देखो यूनिट से आपको पता चलेगा कि क्या चीज गिवन है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी कि अपॉन में dt होगा। तो इंक्रीज कर रही है तो इसमें प्लस साइन का हम लोग यूज करेंगे, और रेडियस को मैंने अगर r से रिप्रेजेंट कर दिया, रेडियस क्या है r, तो क्वेश्चन में दिया गया है आपको dr/dt क्या है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज करेगी, तो सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r dc/dt d/dt ऑफ 2 पाई r, 2 पाई कांस्टेंट होने की वजह से आ जाएगा बाहर, dr/dt आ जाएगा 2 पाई dr/dt आ जाएगा 0.7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10, ये आ जाएगा 4.4। यहाँ पर c क्या है, सर्कमफेरेंस है, तो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे मेन जो खेल है वो केवल और केवल यूनिट का है। अगर आपने यूनिट का यूज नहीं किया तो बिना यूनिट के यूज के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज को याद रखें, क्योंकि बिना यूनिट से कुछ भी नहीं आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको यूनिट पता है, यूनिट से आप हर एक क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करके देना, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the radius of a circle is increasing at the rate of, फिर से वही सर्कल की बात करी जा रही है, तो पहले सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर जैसे कोई जरूरी नहीं रहता, फिगर बहुत मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर फिगर आप बनाते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। ये रेडियस है, मैंने कह दिया रेडियस आर है। If the radius of circle increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dr/dt आ जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग, एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि dA/dt आपसे पूछा जा रहा है। एक बात और कहेगी, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, और ये बात तब है जब रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। चलिए कोई बात नहीं, इस डेटा का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए, एरिया क्या होता है सर्कल का, अभी मैंने लिखा थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूले लिख ही दिए थे पूरे। पाई आर स्क्वायर dA/dt, पाई आउटसाइड आ जाएगा, d/dt ऑफ आर स्क्वायर पाई, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, आर का फर्दर करेंगे तो dr/dt पाई इंटू 2, आर की वैल्यू कितनी है 10, dr/dt की वैल्यू कितनी है 3, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका dA/dt, यानी कि जो एरिया है वो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज हुआ। यानी कि जो एरिया है सर्कल का वो क्या बेटा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज करेगा। इसको नोट करिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the side of a square are decreasing at the rate of 1.5 centimeter per second, at what rate its perimeter decreasing? देखिए सबसे पहली बात तो फिगर देख लेते हैं, फिगर कैसे बनेगा। फिगर ये कुछ इस तरीके का रहेगा, स्क्वायर है तो
अब जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर की मैंने साइड लेट कर ली कि एक्स है, ये साइड एक्स है, एक्स सेंटीमीटर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dx बाई dt हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डिक्रीजिंग वर्ड का यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, बिना माइनस साइन के सॉल्व नहीं होगा। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की बात करी जाएगी तो माइनस साइन को या प्लस साइन को जरूर इन्वॉल्व करना है। अगर इंक्रीजिंग के केस में पॉजिटिव आप नहीं लगाते हैं चलेगा, लेकिन डिक्रीजिंग के केस में नेगेटिव लगाना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, और पॉजिटिव ऑलरेडी है ही पता कि इंक्रीज कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 3/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एट व्हाट रेट इट्स अ पेरीमीटर डिक्रीजिंग, पेरीमीटर होगा कितना इसका 4x, तो dp बाई dt कितना आ जाएगा 4x का हो जाएगा dx बाई dt 4, dx बाई dt आएगा हमारा माइनस का 3/2, 2 से इसको कैंसिल करो, ये आएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस का 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए कि कैसे इस आंसर को निकाला जा सकता है। माइनस साइन का मतलब केवल इस बात से है कि ये डिक्रीज हो रहा है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। माइनस साइन केवल और केवल डिक्रीमेंट को बता रहा है, इसी को शो कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से इसको। क्या कहा गया, इफ n is of a variable cube, एक क्यूब है, let the side of cube is x, let side of cube be x at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो साइड जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो dx बाई dt कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, जब x की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, तो dv बाई dt कितना आ जाएगा d बाई dt ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt, 3x की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर dx बाई dt कितना हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dv बाई dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया है। अच्छा जी, यूनिट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है अगर आप यूनिट को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है, जिससे ये पहले ही सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखे होने की वजह से ही ये दिख रहा है केवल कि ये dv बाई dt है। अगर कुछ और होता तो फिर क्लियर ना होता। जैसे कि मालूम मैं केवल 900 लिख देता तो आप क्लियर नहीं कर पाते, तब आपको इधर देखना पड़ता। लेकिन अगर यूनिट कोई चीज दिख रही है, यूनिट इन्वॉल्व है, तो आप एग्जैक्टली तुरंत बता सकते हैं कि ये चीज आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, अभी इसका एक लेक्चर और हम लोग बाद में करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे। आज तो प्रैक्टिस क्लास है केवल आपकी, इसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस की। अब बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यानी कि यहाँ पर स्फीयर का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। देखिए स्फेरिकल से हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट व्हिच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट एट व्हिच
the volume is increasing with respect to the radius. When the radius is 10 centimeter, तो रेडियस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, मैंने रेडियस r को बोला है, ठीक। वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। क्वेश्चन में कहा गया कि वॉल्यूम रेडियस के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज होगा, यानी कि आपको यहाँ पर dv/dr फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, यानी कि dv/dr 4π/3 d/dr ऑफ r क्यूब, 4π/3 और ये आ जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 4π, r की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा dv/dr, ये आ गया dv/dr। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करिए किस तरीके से करना है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करें। इज द रेडियस ऑफ ए सोप बबल। देखिए यहाँ पे जो बात करी जा रही सोप बबल की, तो सोप बबल जो है आपका स्फेरिकल फॉर्म में होगा, यानी कि स्फीयर की बात करी जा रही। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले एक देखो यहाँ पे जो बनता है सर्कल के टाइप में बनता है, तो रेडियस मैंने ली थी स्मॉल r, तो रेडियस हो गई आपकी स्मॉल r। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, dv/dt आपको फाइंड करना है। रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर है। चलिए इसको ट्राई कैसे करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिए। आप पहले तो इसको नोट करिए और इस डेटा को फाइंड करिए। अच्छा एक चीज बताइए, जो सोप बबल है उसका सिर्फ स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल अगर है तो जो फॉर्मूला लगेगा वो स्फेयर का ही तो लगेगा, यानी कि जो यहाँ पे वॉल्यूम यूज करेंगे हम लोग, वो यूज करेंगे 4/3 पाई r क्यूब, तो dv/dt 4π/3 d/dt ऑफ r क्यूब, 4π/3 r क्यूब हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3r स्क्वायर, और r का जब हम लोग फर्दर करेंगे तो dr/dt, ये 3 से 3 कैंसिल, 4π, r की वैल्यू दी गई 1, तो 1 का स्क्वायर, और dr/dt कितना दिया गया 12, 12 4 जा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या है dv/dt, इसको नोट कर लीजिए एक बार बेटा अच्छे से, फिर क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहली बात तो सोप बबल की बात करेंगे, तो सोप बबल क्या क्लियर हो गया कि सोप बबल हमारा स्फेरिकल फॉर्म में रहेगा, और रेट कितना दिया गया था 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr/dt हो गया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा ये आपको फाइंड करना था, तो मैंने बहुत आराम से इसको इजीली फाइंड आउट कर दिया है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
a cylindrical tank of radius 10 meter is being filled up wheat, ठीक है, wheat से भरा हुआ है at the rate of 314 cubic meter per hour, मतलब 1 आवर में 314 क्यूबिक मीटर भर जाएगा, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल की, यहाँ पर सिलेंडर की बात हो रही है बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, सिलेंडर की बात हो रही है। रेडियस जो दी गई है वो 10 दी गई है और dV/dt दिया गया है 314 मीटर क्यूब पर आवर। ये फाइंड द रेट एट व्हिच द डेप्थ ऑफ द व्हीट इंक्रीजिंग, यानी कि h के बारे में कहा जा रहा है कि h क्या होगी, हाइट, यानी कि dH/dt आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ मैंने कैपिटल H लिख दिया, या इसको HR भी लिख सकते हैं क्योंकि आवर की बात करी जा रही है, क्योंकि HS दोनों सेम ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पर HR कर दिया। HR का मतलब हो जाएगा आवर। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए, जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, ठीक है। रेडियस दी गई 10 मीटर, रेडियस का कोई फर्क भी नहीं पड़ना, यानी रेडियस एक तरीके से कांस्टेंट का काम करी। तो dV/dt आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, h के रिस्पेक्ट में जब करना है तो पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट आएगा और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, dH/dt। एक बार लोग चेक कर लेते, कुछ और दिया तो नहीं गया। A cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour. Find the rate at which the depth of the wheat is increasing, ठीक है, यही चीज है। तो ये दिया गया 314, ये मान लो 3.14 है, रेडियस कितनी है 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर dH/dt, 100 इंटू दिस, ये भी आ जाएगा 314 dH/dt, ये कैंसिल हो गया, यानी कि जो dH/dt है वो आ जाएगा 1 मीटर पर आवर। मीटर पर आवर। एक इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है, ये भी बहुत अलग क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज ये कहा गया है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीस रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये बेटा टोटल रेवेन्यू यानी कैपिटल RX दिया गया है, क्या 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, बेटा जब भी मार्जिनल वर्ड का यूज किया जाए जिसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यूनिट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यूनिट, और यहाँ पर x को यूनिट कहा गया है, यहाँ पर यूनिट किसको कहा गया है, x को। देखिए आप यहाँ पर, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा यहाँ पर, यानी कि dr/dx कर दिया जाए यहाँ पर। जब हम dr/dx करेंगे तो क्या बच जाएगा 6x प्लस 36 और x इक्वल टू 5 गिवन है, 6 इंटू 5 प्लस 36, ये आ जाएगा 66। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है आपका वो कितना आ जाएगा, 66 रुपीस। चलिए एक नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, तो एक बार आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सिंपल ही थे, ये भी सिंपल ही है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का होगा, इसलिए हर एक वीडियो को आपको एंड तक देखना है, किसी भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो ये आज एओडी का ये फर्स्ट लेक्चर है, ऐसे ही अब आपको सेकंड लेक्चर मिल जाएगा बहुत जल्द, और इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो एओडी भी हम लोगों को बहुत जल्दी कंप्लीट करनी है। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, जुड़ते रहिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए अपने बारे में, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, कहीं पर भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसको क्या करें, डिस्कस जरूर करें। कोई अच्छी चीज़ है तो सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इफ n edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second। एक क्यूब है, उस क्यूब की जो साइड है, एज का मतलब साइड होता है,
किस रेट से इंक्रीज कर रही, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लीजिए मैंने लेट कर लिया कि जो साइड है एक्स है, लेट साइड बी एक्स, तो जो dx अपॉन dt है वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग, किस रेट से उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का, वॉल्यूम क्यूब का होता है एक्स क्यूब। तो dv बाई dt आपको फाइंड करना है, तो क्या करें, dv बाई dt ऑफ ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx बाई dt। 3x की वैल्यू कितनी दी गई है, x मतलब साइड दी गई 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू dx बाई dt कितना दिया गया है, 3। तो 9 इंटू 100 आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि जो इसका वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से उसका जो वॉल्यूम है क्यूब का वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ हम लोग का जो लेक्चर है आज का फिनिश होता है। और आप जान ही रहे हूँ, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं, हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नेम है साउथ सिटी पीसीएमबी, साउथ सिटी पीसी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो सारे अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, पूरे ईयर आपको जुड़े रहना है। ऐसा नहीं कि बहुत से जगह आप इधर देखें फिर उधर देखें, आपको सब कुछ जो सफिशिएंट है कोर्स के लिए सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि अपनी प्लेलिस्ट में जाना है, जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उन लेक्चर्स को आपको देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बिना नोट्स बनाए कोई भी काम नहीं चलेगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नए लेक्चर में, नए सेशन। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बाय बाय।